दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर ईरान के निकल कर आ रही है। अगर इस खबर के मुताबिक सच में एक्शन होता है तो शायद अब ईरान सरेंडर कर सकता है। दरअसल दोस्तों, कतर में 40,000 सैनिक पहले से रह रहे थे, अमेरिकी सैनिक, और अभी हाल ही में 3,500 अमेरिकन मैरीन कमांडो भेजा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से बनता है कि क्या अमेरिका अब कोई जमीनी कार्रवाई करने वाला है? तो आज इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फॉलो जरूर करिएगा और अपना प्यार दुलार जरूर दिखाएगा, क्योंकि मैं भी भाई एक छोटा क्रिएटर हूं और ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो जा रहा है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान बहुत ही दिलेर देश है। अगर बात की जाए यहाँ की सैनिक की, तो यहाँ के सैनिक में 12-12 साल के बच्चे भी शामिल हो गए हैं। अगर यहाँ की महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ की महिलाओं ने मिलकर 500 प्लस ड्रोन एक ही रात में तैयार कर दिया है। अब आप सोचिए, जहाँ के बच्चे और महिलाएं इतनी मजबूत हों, उस देश से जीतना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर अमेरिका को समझना पड़ेगा कि हर देश फिलिस्तीन नहीं होता है और हर देश वेनेजुएला नहीं होता है। कोई कोई देश ईरान भी निकल जाता है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने इजराइल की नाक में दम कर दिया है। अभी हाल ही में वहाँ के सबसे बड़े पावर हब पर, इजराइल के सबसे बड़े पावर हब पर 11 मिसाइल दागी है, जिसकी वजह से आधे इजराइल में अंधेरा आ गया है। आप समझ सकते हैं, 11 मिसाइल एक पावर हब पर, तो कितना बड़ा होगा वो। और उसके बाद वहाँ पर एक मिलिट्री फैक्ट्री थी, जो कि उसका नाम था आर्मी केमिकल फैक्ट्री, ऐसा कुछ था। वहाँ पर 3 मिसाइल दागी है। और भाई हाल ही में आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो दिखाई दे रहा होगा, दुबई के एयरपोर्ट पर जो है वहाँ पर 2 मिसाइलें मारी हैं, जिसपे कि कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मारा जरूर है। ये खबर झूठ नहीं है। और अमेरिका झूठ बोले कि ये तो नहीं हुआ है, ये सब गलत बात है, तो ये हुआ है। इसका आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर एक अमेरिकी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि सच में ऐसा अटैक हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ईरान के लिए बुरी खबर क्या है। मैंने शुरू में वीडियो में बोला था कि ईरान के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है, तो वो बुरी खबर क्या है? दरअसल दोस्तों, ईरान में एक आइलैंड है, खर्ग आइलैंड। कहा जाता है कि इस आइलैंड को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। इसी आइलैंड को अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कब्जा करना चाहते हैं। इसी के लिए कतर में 40,000 सैनिक थे, 35 मैरीन कमांडो भेजे गए हैं, 3500। ये कमांडो क्या है? मैरीन कमांडो ऐसे कमांडो होते हैं जो पानी में लड़ाई करने के लिए सक्षम होते हैं। वहाँ पर 40,000 सैनिक जो कि थल सेना थी, ये नेवी भेजी गई है। मैरीन कमांडो 3500, मिला जुलाकर 43,500 सैनिक हो चुके हैं। और आज की रात में, जिस रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस रात में इजराइल की सेना लेबनान तक पहुँच चुकी है। मतलब समझ रहे हो आप इसका? इजराइल की सेना और अमेरिका की सेना दोनों मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। कहाँ अटैक करेंगे? खर्ग आइलैंड पर। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये खर्ग आइलैंड क्या है। सब खर्ग आइलैंड बता रहे हैं, तो आप लोग फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसी को खर्ग आइलैंड बोलते हैं। दरअसल ये दोस्तों, ईरान के जहाँ पर ईरान की सीमा खत्म होती है, वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर पर यह आइलैंड स्थित है। इस आइलैंड को क्यों चुना ईरान ने? इसलिए चुना था कि यहाँ पर अगर कभी भविष्य में आग लग जाती है तो इतना तेल यहाँ पर रखा जाता है कि एक बार आग लगने पर 2 परमाणु बम जितना विस्फोट हो सकता है, जिससे वहाँ की आम जनता को नुकसान पहुँच सकता है। इसी नुकसान से बचने के लिए ईरान ने खर्ग आइलैंड को चुना है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँ तो इसको लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है, ईरान की लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है? कि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से ईरान 90 से 95% तेल बेचता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तेल बेचता है, ना कि तेल निकालता है। तेल कहीं और से निकाला जाता है, इस आइलैंड पर आता है, यहाँ से बेचा जाता है। इस तेल को यहाँ से तेल निकाला नहीं जाता है। यहाँ पर ना थोड़ा मीठा पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ की लाइफ लाइन कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई तेल कितना स्टॉक रखा जाता है जो इतना खास है? तो 3 करोड़ बैरल तेल यहाँ पर स्टॉक में रखा जाता है। कितना? 3 करोड़ बैरल। मतलब कि जितना स्टॉक इंडिया में रखा जाता है उसका 6 गुना ज़्यादा स्टॉक इस सिर्फ एक आइलैंड पर रखा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे गोल गोल कुछ दिखाई दे रहे होंगे, तो ये कुएं हैं। इसी कुएं में इस तेल को रखा जाता है। अब अमेरिका और इजराइल इसी को कब्जा करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम इसको कब्जा कर ले जाते हैं तो ईरान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और ईरान को सरेंडर करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई पूरा आयात निर्यात बंद। अगर हम बात करें इस समय अमेरिका और इजराइल की सेना कर क्या रही है, तो दरअसल मैं बता दूं दोस्तों, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार और सेना काफ़ी नहीं होती है।
युद्ध जीतने के लिए एक चीज़ और चाहिए होता है, जिसे हम जुनून, हौसला और मोटिवेशन भी कहते हैं। ये मोटिवेशन, ये जुनून इजराइल और अमेरिका की सेना के पास अब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? दरअसल एक जहाज़ था CE-3 करके एक जहाज़ था, जो कि गल्फ ओशन में फंसा था। ये 8 महीना गल्फ ओशन में ड्यूटी करने के बाद जब वापस अपने देश यानी कि अमेरिका में गया, तो वहाँ से तुरंत इसको भेज दिया गया खर्ग आइलैंड के पास कि आप जाइए वहाँ पर आपकी ड्यूटी लग गई। तो वहाँ की जो सेना थी, करीबन 800 अमेरिकी सैनिक वहाँ पर मौजूद थे। उनका मोरल तो वैसे ही डाउन हो गया। तो इस समय इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार मायने नहीं रखता है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान सीधे तौर पर बोल रहा है कि आइए, आओगे तुम लोग अपने पैर पर, लेकिन जाओगे ताबूत में भरकर। ईरान सीधे बोल रहा है कि हम तुम्हारी वो हाल करेंगे कि तुम्हारी लाश पहली बात तो घर तक नहीं पहुंच पाएगी, अगर घर जाएगी भी तो तुम्हारा चेहरा तुम्हारे परिवार वाले पहचान नहीं पाएंगे। ईरान का कहना है। सच में दिलेर इंसान है, दिलेर देश है ईरान, और ऐसा कर भी सकता है। जिस देश की महिलाएं, जिस देश की बच्चे इतने मजबूत हो, इतने सक्षम हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, इस चूतिए इंसान के बारे में बात कर लेता हूं कि इसका एक चाहता क्या है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों ईरान पर कब्जा किए? तो पता है उसका जवाब क्या निकल कर रहा है? वो बोल रहा है कि मुझे तेल बहुत पसंद है, आई लाइक इट्स तेल, ऑयल, मुझे तेल बहुत पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरा तेल मेरे कंट्रोल में हो और इतिहास में, भविष्य के इतिहास में मुझे याद रखा जाए। मतलब कि ये यार अपना नाम कमाने के लिए इतनी जान, इतना संकट, इतना ये दुनिया में संकट पैदा कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि मेरा नाम हो, लोग मुझे याद रखें। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी, जानकारी कैसी लगी, क्या गलती हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोशिश करूंगा अगली वीडियो थोड़ा अच्छे से हो पाए, अगर कोई कमी रह गई हो तो।